हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। ये दो पार्ट हैं। एक तो सेकंड पार्ट को हम लेसन नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें किस चीज़ के बारे में बोला गया है, इसमें बताया गया है कि आप अगर किसी व्यक्ति को जज करोगे जो हमारे चारों रहते हैं, तो हम कैसे किसी व्यक्ति को जज करेंगे? उसके पैसे से जज करेंगे, या फिर आज वो जिस कंडीशन पे है, जिस स्थिति में वो है, या फिर हम उससे जज करेंगे। वो कहता है कि ये जो लेसन है इसमें भी एक लड़की है, वांडा है, जिसका नाम, उसकी जो क्लासमेट है उसको कैसे जज करती हैं। वो काफ़ी गरीब भी है और वो अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ उनके स्कूल में आती है, लेकिन वो अमेरिका की नहीं है। वो एक पोलिश गर्ल है। उस टाइम जो पोलैंड से आए थे उनको बोला गया पोलिश गर्ल है वो, और उनको वहाँ से जो है वो अपना देश उनको छोड़ के आना पड़ा था। और उस टाइम पे उनका कोई एक डिफरेंट स्टेट नहीं था, तो वो इंग्लैंड में रह रहे थे, और सॉरी अमेरिका में रह रहे थे वो। एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है इस बॉक्स में, द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट। जो पहले पोलिश थे जो अमेरिका में आए थे वो 608 में आए थे, लेकिन बहुत सारे पोलिश जो अपनी जगह को छोड़कर अमेरिका में आने लगे थे, वो किस टाइम था? वो 20वीं शताब्दी के नज़दीक का टाइम है। कम से कम 1 मिलियन पोलिश लोग जो है अपने देश को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट की तरफ आए आए थे। और उनको किस चीज़ से उनको आइडेंटिफाई करते हैं? ये नहीं है कि आज तो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी को किसी की कास्ट से, कि ये इस कास्ट से है, ये इस कास्ट से है, लेकिन उस टाइम पे उनको पहचान किस जगह से मिली थी, कि वो किस देश से आए हैं। जैसे किसी को पोल्स, जैसे किसी को जर्मन पोल्स कहते हैं, किसी को रशियन पोल्स कहते हैं, किसी को ऑस्ट्रेलियन पोल्स कहते हैं। ऐसा ही बोला गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि कितना जो पार्ट है यूनाइटेड स्टेट का, एक बार जनगणना हुई है तो कितना पार्ट तो बच्चों का है और कितना पार्ट जो है ऐसे लोगों का है जो दूसरी भाषा बोलते हैं यूएस की पॉपुलेशन में। तो देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी, नॉट एवन पेगी एंड Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and the most mud and dirt on the floor. जो ये वांडा है वो भी एक पोलिश लड़की है, और वो अपने स्कूल, उसके बारे में बताया गया है कि वो जब स्कूल आती है तो उसकी क्लासमेट उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो आज जो है जो मंडे है और वांडा है वो स्कूल में नहीं आई है, वो अपनी शीट पर ही नहीं है। और किसी ने भी, पैगी और मेडलिन जो 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी जो है उसको नोटिस नहीं किया, जो हर टाइम उसका मजाक बनाती रहती हैं। उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि आज वांडा स्कूल नहीं आई है। और यूजुअली आमतौर पर जो वांडा है वो कहाँ पर बैठती है? वो बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर, 13 रो में जो लास्ट सीट है वो वहाँ पर बैठती है। और वहाँ पर ऐसे लड़के बैठते हैं जिनके बिल्कुल कम मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि वांडा के भी कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वो बैठती वही हैं जहाँ पर हमेशा पैरों के आने जाने की आवाज़ आती रहती है, हंसने की आवाज़ आती रहती है। और हाँ, वहाँ पर बिल्कुल गंदा सा कीचड़ सा रहता है फ्लोर पे, वहाँ पे फर्श पे बिल्कुल गंदा सा रहता है, वो वहाँ पर बैठती है। वांडा did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. वांडा इसलिए यहाँ पर इसलिए नहीं बैठती कि वो काफ़ी शरारती है, वो इसलिए बैठती है क्योंकि वो काफ़ी शांत है। इसके विपरीत वो काफ़ी शांत है और बहुत कम बोलती है किसी के भी साथ। आज तक किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं देखा है। कभी कभी क्या है, वो थोड़ी सी स्माइल करने के लिए अपने फेस को ऐसे ट्विस्ट कर लेती है, और हमेशा वो वहीं पर बैठती है एक कॉर्नर में। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. और स्कूल के बच्चों ने वांडा को कब नोटिस करना स्टार्ट किया है? या तो छुट्टी के बाद का टाइम है, या फिर जो लंच का टाइम होता है, या फिर स्कूल स्टार्ट होने से पहले जब वो ग्रुप बना के खड़े होते हैं और वो वांडा का मजाक बनाते हैं कि वो कैसी है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे आते। तो तब बच्चों ने नोटिस किया कि वो वांडा तो आती ही नहीं है, क्योंकि वो उसका मजाक बनाते हैं उस टाइम पे। स्कूल टाइम पे किसी को नहीं पता जब वो क्लासरूम में बैठती है कि वो आई है नहीं आई है, लेकिन स्कूल के पहले का और स्कूल के बाद जब वो उसका मजाक बनाते हैं तो तब उन्होंने नोटिस किया कि वांडा
तो नहीं आई है। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी वो वांडा का वेट भी करते हैं कि शायद वो आए, वो उसका मजाक बनाए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। फिर अगले दिन फिर वांडा स्कूल नहीं है और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty and she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब आज उनका रिजल्ट आया है बच्चों ने जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन किसी ने कोई ट्रेस नहीं किया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि वो जो लड़की मर्ड से आती है वो आई है या नहीं आई है। पैगी है वो सबसे पॉपुलर गर्ल है क्लास में और वो काफ़ी सुंदर भी है, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं और उसके बाल भी थोड़े कर्ली हैं। और मैडी है जो वो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स है। और पैगी और मैडी ने क्यों नोटिस किया वांडा को, क्योंकि वो सुबह वांडा के वेट में थे कि वो आएगी और हम उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन वांडा नहीं आई, तो इस कारण से वो सुबह स्कूल में लेट हो गई थी। दे हैड waited for Wanda to have some fun with her and she just had come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वही बात कही गई है बार बार कि वो उसका वेट करते हैं कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आती है। और वो क्यों उसका वेट करते हैं, ताकि वो उसका मजाक बनाए। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have name like that. They had name easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. अब वांडा पेट्रोन्स्की है वो 13 रूम में बैठती है, लेकिन उस रूम में किसी भी बच्चे का नाम ऐसे नहीं है फनी सा, सभी के नाम बहुत इजी हैं, जैसे थॉमस है, स्मिथ है, एलन है। हाँ, एक लड़के का नाम है बाउंस, विली बाउंस, उसका थोड़ा सा वो टफ मानते हैं और फनी भी मानते हैं, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की से तो उसका भी अच्छा है। सबसे फनी नेम वांडा का ही है क्लास में। Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वांडा का कोई दोस्त नहीं है, वो हमेशा अकेली स्कूल आती है, अकेली स्कूल जाती है और वो एक ही ब्लू ड्रेस, एक भद्दी सी ब्लू ड्रेस हमेशा पहने रहती है, जिसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं होती है। हैंग राइट का मतलब जिसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं होती है। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। हाँ, वो साफ़ जरूर होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उस पर कभी भी किसी ने प्रेस नहीं की है। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हुपस्कूच ऑन द वॉर्न यार्ड ग्राउंड। उसका कोई दोस्त नहीं है। हाँ, बहुत सी लड़कियां हैं जो उससे बातें करती हैं, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है। कभी कभी जैसे लड़कियां हैं वहाँ पे होप्स काउच एक गेम है जिसमें जैसे फ्लोर पे एक स्क्वायर बना के उसमें मार्क करके और उस पर खेलते हैं। तो कभी कभी जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो वहाँ पे खड़ी होकर देखती है, तो कुछ लड़कियां उसको ऐसे घेर लेती हैं, लेकिन उसका कोई फ्रेंड नहीं है। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. तो जो पैगी है वो वांडा से पूछती है कि तुम्हारे क्लोसेट होता है जो वार्डरोब, अलमीरा में वार्डरोब होता है, तो तुम्हारे उसमें कितने तुम्हारे पास कपड़े हैं, कितनी ड्रेसेस हैं। 100, वांडा वुड से, वांडा ने कहा 100 ड्रेसेस हैं। 100, एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप कुछ एंड लिसन। और जब उसने कहा कि 100 हैं तो सभी उसको ऐसे देख रहे हैं, और जो लड़कियां वो गेम खेल रही थी वो भी आई, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ये 100 और लाइन अपसाइड वांडा, और वांडा ने कहा कि और सारी की सारी मेरी बिल्कुल लाइन में, मेरे क्लोजेट में बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप ड्रॉ टुगेदर इन साइलेंस, और ऐसा बोल के वो चुप हो जाती है।
वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। पैगी बोलती है कि क्या वो सारी की सारी सिल्क की हैं? ये ऑल सिल्क ऑल कलर वेलवेट टू, ये वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीटली सॉलिटेडली एंड ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट। तो पैगी पूछती है कि क्या वो सिल्क की हैं या वेलवेट की भी हैं? तो वो बोलती है हाँ वेलवेट की भी हैं, और मेरी सारी की सारी जो ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल लाइन अप हुई हैं मेरे क्लोसेट में। देन दे हैड लेट हर गो, and then before she had gone very far they couldn't help bursting into sharing and peal of laughter। और पहले तो वो उसको जाने नहीं देते हैं और फिर वो चली जाती है, तो वो दूर तक जाने के बाद भी वो उसका मजाक बनाते हैं। 100 dresses obviously the only dress Wanda has was the blue one she wore every day, so why did she say she had 100 dresses? What a story। वो कहता है कि 100 ड्रेसेस इसके पास कहाँ से आई, ये तो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है, तो फिर इसने ये ऐसे क्यों बोला कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? 60 पेयर्स और लाइन अप इन माई क्लोसेट। तो वे उससे पूछते हैं कि रुको रुको तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं? तो वो बोलते हैं मेरे पास तो 60 पेयर्स हैं और सारे के सारे मेरे बिल्कुल वार्डरोब में ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। Cries of exaggeration politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all color, all line up। तो उससे पूछते हैं कि क्या सभी एक ही कलर के हैं या फिर अलग अलग हैं और सारे लाइन अप हैं। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। अब पैगी को तो ये गेम बना दिया पैगी ने तो कि वो हमेशा आती है और उससे ये पूछती है कि तुम्हारे पास ड्रेस हैं, तुम्हारे पास शूज़ हैं, और उसकी जो मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो भी हमेशा ऐसे ही आती है और वो चाहती है कि वो इसका पीछा ना करे, वो इसको ऐसे चिढ़ाए ना, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in very funny way she had, finishing the walk to the स्कूल एलोन। और फिर वांडा जो है, इसका पूरी लाइन का यही मतलब है कि वो अपनी आंखें बिल्कुल डल करे हुए अपनी गली में, मतलब अपने घर तक वो चली जाती है अकेले। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। जो पैगी है वो सच में क्रूल नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। और वो छोटे छोटे बच्चों को जो गलियों में जो उनको डराते रहते हैं, कमज़ोर बच्चों को, वो छोटे छोटे बच्चों को उनसे बचाती है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी शाज एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों तक दुखी रहती है अगर वो किसी भी जानवर को दुखी देख लेती है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इट इज़ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूल। अगर कोई उसको ये बोल दे कि तुम वांडा से इतना क्रूलटी से बिहेव क्यों करती हो, तो वो ये बोलती है कि मैं कोई क्रूल बिहेव कर रही हूँ, क्रूल। Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie। वो कहता है कि मैं, इस लड़की ने ऐसे झूठ क्यों बोला कि उसके पास तो 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो झूठ है। Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person। और हम ये भी जानते हैं कि वो कोई आम आदमी तो है नहीं, क्योंकि उसका नाम भी हमसे बिल्कुल अलग है। ये सब। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that, she was bothering her। अब हमेशा पैगी यही पूछती है कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितनी हैट्स हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। ये सब सुन सुन के जो मैडी है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी खुद भी काफ़ी गरीब है। शी यूजली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम। अब जो मैडी है वो भी खुद भी गरीब है, हाँ बस क्या, और वो पुराने कपड़े पहनती है किसी के दिए हुए। बस फ़र्क क्या है उसमें और वेंडा में कि वेंडा जो है बोगिन्स हाइट में रहती है और वो वहाँ पर नहीं रहती, और ना ही उसका इतना फ़नी नेम है, बाकी वो भी गरीब है। Sometime when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। जब कभी कभी पैगी फिर से वांडा से वही क्वेश्चन पूछती है मजाक बनाने के लिए, तो मैडी है अपने आप थोड़ी सी दुखी महसूस होती है, उसको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, शर्म सी आती है उसको, और वो क्या करती है, जो उसके हाथ में हथेली में जो मार्बल्स के टुकड़े होते हैं वो उनको गिनना स्टार्ट कर देती है, और वो कुछ नहीं कहती, ना वो अपने से ना किसी से। नो दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली। और उसको काफ़ी दुख होता है वांडा के लिए। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडाज इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। और हाँ, वो तो कभी वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ये ड्रेस वाला गेम नहीं खोजती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, कितने शूज़ हैं। अगर पैगी ये सब गेम ना खोजती तो वो तो कभी ध्यान ही ना देती उसकी तरफ।
But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wishes Peggy would stop teasing Wanda Petonsky. और अब उसे डर है कि मैं भी तो गरीब हूँ, क्या पता अगला नंबर मेरा ही हो, लेकिन हाँ मुझे इतना तो ज्ञान जरूर है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेज है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वो है नहीं, तो मैं क्यों क्यों मैं तो इनको मैं क्यों मौका दूंगी कि वो मेरे को टीज़ करे। अब वो ये चाहती है कि ये वांडा को टीज़ करना बंद कर दें, उसको चिढ़ाना बंद कर दें। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. अब आज फिर वो स्कूल के लिए लेट है और मैडी काफ़ी खुश है कि आज उन्होंने वांडा का मजाक नहीं बनाया। She worked her arithmetic problem absent mindedly और आज वो अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी बिजी हैं। 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. Wish she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अब वो अपने जब उसने अपना अर्थमेटिक वाला काम फिनिश कर लिया तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं आज पैगी को एक नोट लिख दूंगी कि तुम वांडा को ऐसे चिढ़ाना बंद करो, क्योंकि फेस टू फेस तो मेरे में बोलने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है, अमीर भी है, और क्या पता वो उसको छोड़ के मेरे ही पीछे पड़ जाए। तो वो कहती है कि मैं उसको एक नोट लिखूंगी, और वो नोट लिखना स्टार्ट कर देती है। सडनली शी पोज्ड एंड शटर्ड, और एकदम से फिर वो रुक जाती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with new trimmings, so on no one in room 13 would recognize it. फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या वो एकदम से रुक जाती है कि अगर मैंने वांडा को इसको पैगी को ये लेटर लिख दिया तो क्या पता मैं फिर वांडा की जगह मैं स्कूल के यार्ड में हूँ और सभी मेरे ऐसे सराउंडिंग्स घूम रहे हों, और वो भी तो पुराने कपड़े पहनती हैं, पैगी के जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सब मैडी ही पहनती है। वो बात अलग है कि मैडी की मदर उन कपड़ों को थोड़ा सा और सजा देती है, जैसे उन पे लेस वेस लगा के, कि ताकि कोई 13 रूम का बच्चा ये ना पहचान ले कि ये सब कपड़े पैगी के हैं, इसलिए तो वो रुक जाती है कि अगला क्या पता अगला शिकार मैं ही हूँ इनका। If only Peggy would decide of her how Echo to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the knot she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best like girl in the whole room. Peggy couldn't possibly do anything that was really wrong, she thought. और वो ऐसा सोच के फिर वो जो ने नोट लिखा है वो उसको फाड़ देती है, और वो कहता है कि मेरी तो ये बेस्ट फ्रेंड है पैगी, और वो काफ़ी अच्छी लड़की है पूरी क्लास में, और ये संभव भी है कि शायद पैगी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेगी, वो ऐसा सोचती है। As for Wanda, she was just some girl who lived up in Boggin's Height and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You had looked like a Christmas tree in that, the girl had said in pretended admiration. और वो कहते हैं कि वांडा एक ऐसी लड़की है जो बोगिन्स हाइट में रहती है। बोगिन्स हाइट वही है, एक अच्छा प्लेस नहीं है, और वो कहती है कि वो हमेशा स्कूल में अलग खड़ी रहती है, वो कभी किसी से बात भी नहीं करती है, और हमने तो सिर्फ उसको ये 100 ड्रेसेस बोलते ही सुना था, और ये सब कहते हैं कि वो तो अच्छी लड़की है ही नहीं, और इसलिए वो सब छोड़ देती है कि नहीं। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और मैडी को याद आता है कि वो उसको एक अपनी ड्रेस के बारे में बताती है कि उसके पास एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस भी है ट्रिमिंग हुई, और उसको याद है कि वो जो ड्रेस है उसकी वो जैसे ब्रिलियंट जंगल ग्रीन नहीं होता, वो ऐसी है जिसमें वो क्रिसमस ट्री की तरह लग रही है, लड़कियों ने उसको बोला भी था ये सब। Thinking about Wanda and her 100 dresses or line up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consists of designing dresses, and for boys of designing
मोटर बोट्स। तो फिर ऐसा सोचते हुए वांडा के बारे में तो मैडी सोचती है कि आज का जो कंटेस्टेंट है कौन जीतेगा। जो कॉन्टेस्ट हुआ है, लड़कियों को तो अपनी ड्रेसेस बनानी है डिज़ाइनिंग ड्रेस का, और लड़कों को जो है डिज़ाइन मोटर बोट बनानी है, तो कौन जीतेगा। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। पैगी डू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एट लीस्ट देयर वाज That's what everybody thought. She could copy a picture in the magazine or some film star had so that you can almost tell who was it. Oh, Maddie was sure Peggy's would win. Will tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they had no। और वो कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ पैगी ही जीतेगी क्योंकि वो सबसे अच्छी ड्रॉ करती है, इतना क्लास में कोई नहीं करता, और वो तो मैगजीन से या फिर कहीं से भी किसी को भी जो भी इसका मतलब कि फेस वगैरह है अच्छा बना लेती है, और हम रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये कौन है। तो शायद कल तो वही जीतेगी और टीचर अनाउंस करेंगे कि भाई कौन जीतेगा, तो देखते हैं कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। ये जो अगला दिन है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और जो दोनों पैगी और मैडी है पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल में जाते हैं। नेचुरली ऑन डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वैंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स लेड टू वोगिन्स हाइट एनीवे। लेडो वोगिन्स हाइट। और आज वो जो है ओलिवर स्ट्रीट के अंदर खड़े होकर मैगी वांडा का वेट नहीं करते हैं। एनीवे दे वर टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। और वो कह रहे हैं कि आज हम लेट ना हो जाए क्योंकि आज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। डिड यू थिंक मिस बेसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। ओह आई होप सो, द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और मैडी वो कहते हैं कि आज तो मिस मेसन जो है विनर को अनाउंस करेगी, पैगी कहती है, और मैडी कहती है कि तुम ही जीतोगी, पैगी ही जीतेगी। होप सो, पैगी कहती है कि आशा है शायद जीत जाऊँ। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स। There were drawing all over the room, on every ledge and window sill, dazzling color, brilliant, lavish design, all drawn on green sheets of wrapping paper। और जैसे ही वो कमरे में जाती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, हर तरफ चारों तरफ हर जगह पर जो है सुंदर सुंदर ड्राइंग एक रैपिंग पेपर पे बने हुए, पेपर को रैप करके ऐसे फोल्ड कर करके बनाई हुई है ग्रेट शीट पर। तो वो काफ़ी हैरान है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइन अप। और वे कम से कम भी 100 थी और उनको लाइन अप किया गया है। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द कंटेस्ट। वो कहता है कि शायद ये जो हमारे प्रतियोगिता होने वाली है उसकी ड्राइंग है। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमायरली। हर कोई जो है सीटी बजा रहा है, क्लैपिंग कर रहा है। As soon as the class has assembled, जैसे जैसे क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन announced the winner. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all other boys। और वह कहते हैं कि रूम नंबर 12 से एक लड़का जीता है, जैक बैगल्स, उसके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं हो दूसरे लड़कों की अपेक्षा। As for the girl, she shared, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and the room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 dresses design, all different and all beautiful। तो वो कहते हैं कि लड़कियों में से तो हर किसी ने कोई 1 या 2 ही सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की है रूम नंबर 13 से, उसने 100 सबमिट किए हैं और हर जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो विनर है गर्ल्स मेडल की, क्योंकि उन्होंने ही वो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई हुई है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर द सम डे एंड इट वॉज नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और वो कहते हैं कि वांडा तो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है, इसलिए आज भी वो दुर्भाग्यवश आज भी जो उसका स्वागत हुआ है क्लैपिंगों से, तालियों से, आज वो नहीं देख पाई है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। हमें आशा है कि वो कल वापस आएंगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूसाइड ड्राइंग। और आप मतलब कि पूरी क्लास को बोला गया कि आप उसकी इतनी अच्छी तरह से इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, आप उनको देखिए। द चिल्ड्रंस ब्रस्ट इनटू अपलॉज एंड एवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव टू चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। अब लड़कों को तो जो है
सीटी बजाने का मौका मिल गया, वो ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ और तालियां बजा रहे हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ड्राइंग कितनी अच्छी है वगैरह में, वो सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी बोलती है कि देखो देखो पैग, देयर वाज दैट ब्लू वन शी वुड टेल्स अस, शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। और वो जो मैडी है वो आराम आराम से पैगी को कहती है कि ये वो नीली ड्रेस है जिसके बारे में इन्होंने मुझे बताया था। उसने वांडा ने, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड देयर दैट ग्रीन वन बॉयज आई थॉट आई कुड ड्रा, और कहता है कि देखो ये हरी वाली वो है जो बताती नहीं, मेरे पास एक हरी ड्रेस है, जिसमें उन्होंने मजाक बनाया था कि वो तो तुम क्रिसमस लगोगी पहन के, तो वो भी है। तो वो कहता है कि बॉयज़ मैं सोचती हूँ कि मैं भी इसको ड्रा कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और बाकी का जो हम 6 चैप्टर में रीड करेंगे सेकंड पार्ट को। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।